जी। और मैं वहाँ दिया जलाती थी बेल झाड़ के पास, तो बोलती आप यहाँ जादू टोना करने आते हो, हिंदू हो। या तो क्रिश्चियन बन जाओ हाँ। या तो हिंदू हो, तो ना हाँ। दिया जलाओ ना पूजा करो। कुछ नहीं। ऐसे हाँ बोलती बोलते हैं हिंदू धर्म क्रिश्चियन धर्म में आओगे तो आपका पीएफ हर महीना जाएगा, तनख्वाह सही शर्ट हर महीने मिलेगा। रूपिका लो है। अच्छा, रूपिका लॉरेंस के द्वारा कब हाँ। बोला गया आपसे? ये अभी 2 साल से आई है बेटा, यही खाली यही बात बोलती हूँ। जो मैनेजमेंट में बैठी है प्रिंसिपल और उसका आदमी दोहरा चरित्र चल रहा है। ये समर्थन करता है बिल्कुल राज्यपाल का कि आप लोगों ने जो बिल लाया है धर्म का, उसको समर्थन का लेटर दे रहा है कि आप लोग ठीक कर रहे हो। हाँ। और इनकी बातें सुनिए आप। सही हो रहा है और एक तरफ बोल रहा है कि आप क्रिश्चियन बन जाओ, दो बात कर रहा है। शासन को टोटल गुमराह कर रहा है ये नितिन लॉरेंस और रूपिका लॉरेंस। नितिन लॉरेंस डियोसिस का कुछ अध्यक्ष वगैरह है, सचिव है सचिव है। हाँ। और ये कमेटी ने बताया कि मैं यहाँ का ट्रेजरर हूँ बोल के झूठा कि सील थप्पा मार के बता दिया, जिसका कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। यहाँ धर्मांतरण का बहुत बड़ा खेल हो रहा है सालिम स्कूल में। कुछ लोग क्रिश्चियन है, कुछ लोग हिंदू जाति से है, पर एक के चक्कर में किसी को पीएफ का फंड नहीं मिल रहा है, किसी को पैसा नहीं मिल रहा है। या तो ईसाई बन जाओ या तो नौकरी छोड़ दो, ऐसा ही कुछ गजब मामला छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सामने आया है, जो कि सालेम स्कूल से आया है। पीड़ित पक्ष सिविल लाइन अपनी बात लेके आया है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला क्या है और किस तरह से इन्हें स्कूल प्रबंधन के द्वारा क्रिश्चियन बनने के लिए बोला जा रहा है। क्या हुआ दीदी आप लोग के साथ? धर्म परिवर्तन करने के लिए बोले हैं। किस टाइप का धर्म परिवर्तन? मतलब क्रिश्चियन बन जाओ? क्रिश्चियन बन जाओ तो तुम लोगों को सही समय में सैलरी मिलेगा, तुम्हारा पीएफ जमा होगा, नहीं तो तुमको परेशान करेंगे, इतना परेशान करेंगे कि तुम अपने से नौकरी छोड़ने में मजबूर हो जाओ। मतलब या तो क्रिश्चियन बन जाओ या तो नौकरी छोड़ दो। और सैलरी वगैरह बराबर टाइम पे मिल रही है? नहीं, सैलरी हमको टाइम से नहीं मिल रहा है। क्यों? अब यही अपना धर्म परिवर्तन करो, नहीं तो फिर हमारे यहाँ पीएफ का पैसा भी नहीं मिल रहा। 2 साल से पीएफ नहीं मिला है। क्या करते हो आप स्कूल में? मैं झाड़ू लगाती हूँ, टॉयलेट धोती हूँ। और आपको कितना साल हो गया इस फील्ड में? 40 साल हो गया। 40 साल आप स्कूल में काम कर रहे हैं? हाँ। पूरा मतलब अपनी उम्र अभी आधी आप इस स्कूल में दे चुके हैं जी। इसके बाद भी आपको बोला जाता है कि क्रिश्चियन बनो या तो नौकरी छोड़ दो। जी। आपका? मेरे को भी बेटा 30 साल हो गए नौकरी करते, और मैं वहाँ दिया जलाती थी बेल झाड़ के पास, तो बोलती आप यहाँ जादू टोना करने आते हो, हिंदू हो। हिंदू लोग जादू टोना ज्यादा जानते हैं। मतलब स्कूल प्रबंधन का कहना है कि या तो क्रिश्चियन बन जाओ हाँ। या तो हिंदू हो, तो ना दिया जलाओ ना पूजा करो, नहीं करो। किसी तरह का अपना कुछ मत करो। हाँ, और 2 साल से बेटा हमारा पीएफ नहीं डाल रहे हैं, और हमको तनख्वाह से 2 साल से आई है, वो 2 साल से हमको बहुत परेशानी में कर दिए हैं। तो आपकी मानसिक संतुलन, मतलब आपको इससे कैसा लग रहा है ये जो आपके साथ हमको भेदभाव हो ये रहा है? वाले प्रिंसिपल नहीं चाहिए, हमारा दिल में यही गवाही देते कि हमको ये वाले प्रिंसिपल जो हमको नहीं चाहिए, रूबिका लॉरेंस नहीं चाहिए। तब से हमको परेशान करते, हमको खून के आंसू लाए भरे दीपावली पे। आपको धर्म चेंज करने के लिए कैसे, मतलब कैसे हाँ बोलती बोलते हैं हिंदू धर्म क्रिश्चियन धर्म में आओगे तो आपका पीएफ हर महीना जाएगा, तनख्वाह सही शर्ट हर महीने मिलेगा। और जो क्रिश्चियन नहीं है उनको उनका जो पीएफ और पैसा बराबर किसी मिल को रहा नहीं है? डाले, हमारा जो ग्रुप में है ना, किसी को नहीं मिला है। सबका रोक दिए? सबका रोक दिया है 2 साल से, टीचर से लेकर टीचरों का भी रोक दिया है बेटा। सबका रोक दिए? सबका रोक दी है। आप क्या काम करते हो स्कूल में? मैं भी आया मदर का। आप भी आया मदर हो? हाँ जी। जी। और ये बताइए कि आपको ये किसके द्वारा बोला जा रहा है, अभी जो प्रेजेंट में है या रूपिका लॉरेंस के नाम? रूपिका लॉरेंस। अच्छा, रूपिका लॉरेंस के द्वारा कब बोला गया आपसे? ये अभी 2 साल से आई है बेटा, यही खाली यही बात बोलती हूँ। अभी तो प्रिंसिपल कोई और है। तो वो सपना जॉर्ज है जी। वो बहुत अच्छी, वो दीपावली में एडवांस देने का चाह रहा था कि हिंदू है इन लोग, बड़े दीपावली है इन लोग का थोड़ा बहुत मदद हो जाए करके। वहाँ का क्रिश्चियन जो ईसाई है ना वहाँ टीचर, तो आप लोग को दिवाली में बोनस कुछ नहीं मिला? बेटा बोनस तो मिलता नहीं है। और आप लोग की दिवाली मतलब बना ही नहीं पाए, ना दिया जलाए ना मिठाई बेटा, लाए? हम बता रहे ना, हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे हम कैसे करके दीपावली मनाए हैं। पहले होता था ना, पहले दिया भी जलाते थे हाँ, आप? पूरा करते थे हम। पहले दिवाली का पैसा वगैरह मिलता था आपको? हम लोग को 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले हमारा सैलरी मिल जाता था। अच्छा, और दिवाली का कुछ ऐसा मिलता नहीं था? नहीं मिल रहा है। पर आप तो दिवाली के समय पैसा भी हाँ, नहीं देते? पैसा हमारा 2 हफ्ता भी रहता, दीपावली पहले मिल जाता था। और इसको 2 साल के आने के बाद वो जो है जो मैनेजमेंट में बैठी है प्रिंसिपल और उसका आदमी दोहरा चरित्र चल रहा है। जी। दोहरा चरित्र मतलब लोगों को बताने, वहाँ रानी होलकर बाई बोल के एक वो बना है चबूतरा जी, होलकर बाई के नाम से। और दूसरी बात ये कि वो इस धर्म ये समर्थन करता है बिल्कुल राज्यपाल का कि आप लोगों ने जो बिल लाया है धर्म का,
उसको समर्थन का लेटर दे रहा है कि आप लोग ठीक कर रहे हो। हाँ। और इनकी बातें सुनिए आप कि इधर धर्मांतरित कर रहे, मतलब और एक तरफ बोल रहा है कि सही हो रहा है और एक तरफ बोल रहा है कि आप क्रिश्चियन बन जाओ। दो बात कर रहा है। शासन को टोटल गुमराह कर रहा है। कौन कर रहा है? ये नितिन लॉरेंस और रूपिका लॉरेंस, नितिन लॉरेंस डियोसिस का कुछ अध्यक्ष वगैरह है, सचिव है जो। सचिव है। हाँ। तो उसके द्वारा और उसकी वाइफ रूपिका लॉरेंस के द्वारा आप लोग से ये कहा जा रहा है कि या तो क्रिश्चियन बन जाइए, मतलब इन लोगों से इनको, हाँ। आप लोग से बोला जा रहा है या तो हाँ। क्रिश्चियन बन जाइए या तो छोड़ दीजिए। हाँ हाँ? आप किस पद में? मैं पूर्व ट्रेजरर था डायसिस का जी। और वर्तमान में मैं स्कूल का मैनेजर था। और मैंने देखा कि अभी जो हुआ है धारा 27 जो है इनको नहीं मिली है शासन से। केवल इनको प्रशासक ने चुनाव करवाया, और चुनाव ऐसी प्रक्रिया होती है जहां 2 लड़े या 3 लड़े या 5 लड़े। आप देखते हो कि चुनाव की प्रक्रिया में बीजेपी हो या कांग्रेस हो या निर्दलीय हो, यहाँ केवल सिलेक्शन किया गया 27 तारीख के एसडीएम के द्वारा। 2 साल से यहाँ ऐसा चल रहा है कि क्या बोलते हैं, कभी प्रिंसिपल का कोई केस कोर्ट में जा रहा है, कभी वहाँ प्रिंसिपल जबरदस्ती घुस के गेट तोड़ती है। उसके खिलाफ 420 का वही चाहे रूपिका लॉरेंस रूपिका ही लॉरेंस, और गेट वेट भी टूटता है। हाँ, वही चाहे बोलता है बेटा, वही क्या तोड़- होता क्या है ऐसा? क्यों वो सब चोरी करता है सब। तोड़ता कौन है? ताला तोड़ता कौन है और क्यों तोड़ने की वजह क्या है? गणेश है, हाँ। गणेश है, समीर है, लालू है। और लालू का क्या नाम है, लालू और वो क्या बोलते हैं, और पप्पू। पप्पू। क्यों तोड़ते क्यों है? इनका मकसद क्या है तोड़ने का? बस उनका मैन तार जात चोरी करके करने स्कूल से। के अंदर घुसना है। वो लोग क्रिश्चियन समाज से तो नहीं है ना? क्रिश्चियन समाज से नहीं है, वो नहीं दोनों है। समाज के हैं। अच्छा, वो दोनों समाज के हैं। हाँ, उसका सपोर्ट करते हैं। मतलब वो लोग धर्मांतरण के खिलाफ नहीं, उनका साथ दे रहे हैं। हाँ। मतलब वो लोग क्रिश्चियन बनना चाहते हैं, मतलब आपके हाँ हाँ हिसाब हाँ से। हाँ हाँ। हाँ भैया। आप लोग जो है सालिम स्कूल विगत कई वर्षों से चल रहा है, क्या ऐसी घटना पहले भी देखने को मिली थी? नहीं, विगत ये 3 सालों से चल रहा है। 3 सालों से इसलिए चल रहा है क्योंकि 2022 में एक कमेटी फॉर्म हुई और ये कमेटी ने बताया कि मैं यहाँ का ट्रेजरर हूँ बोल के झूठा कि सील थप्पा मार के बता दिया, जिसका कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। 2022 से 2024 तक इसने फर्जी चलवाया, जिसके खिलाफ इसी थाने में, सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज है। ये लोगों ने हाई कोर्ट से बेल पा गया, जिसके खिलाफ मैंने सुप्रीम कोर्ट में कल केस लगाया, जिसकी सुनवाई कल। पैसे का भी कुछ हेर फेर? 80 लाख रुपए पीएफ नहीं पटा, 80 लाख रुपए कर्मचारियों 80 लाख का। उनके जेब में गया। उनके जेब में कहाँ गया पैसा? पैसा बताए ना, वो कभी बताया नहीं वो पैसा। भैया ये पूरा मामला है जिसमें ईसाई बनने के लिए स्कूल पक्ष द्वारा किया जाता है, और 80 लाख का जो फेर है वो 80 लाख गया कहाँ होगा? 80 लाख सब यही है, ये सब घपलाबाजी हो रहा है। सबसे बड़ा यहाँ जो चीज सामने मातृ शक्तियों के सामने से आया है, यहाँ धर्मांतरण का बहुत बड़ा खेल हो रहा है सालिम स्कूल में। हाँ। सालिम स्कूल में बहुत सारे लव जिहाद के भी केसेस आए हैं हमारे पास, लेकिन अभी जो मातृ शक्तियों का मार्मिक जो दर्द दिख रहा है, जो 40-30 सालों से वहाँ काम करती है, कोई सफाई का झाड़ू का काम कर रही है, वाल्मीकि समाज से आती है, उन्हें छुआछूत के बारे में बताकर कि अगर आप क्रिश्चियन बन जाएंगे तो आपके साथ छुआछूत नहीं होगा। ये कैसा चरित्र देखो, यही अंग्रेज और यही मुगलों ने भारत देश में ऐसा वर्गीकरण करके जातिवाद लाकर हमारे भारत में सभी वर्गों को, हिंदुओं को तोड़ने का प्रयास किया। डिवाइड एंड रूल का। यस, वही रूल आपको सामने समझ आ रहा है। आज ये झूठ नहीं बोलेंगी, ये दादी कोई नानी है ना? देखिए इनका चेहरा देखिए। आपकी जात क्या है? हम निर्मल कर है बेटा जी। आपकी जात क्या है? मैं क्रिश्चियन, आपकी जात क्या है? क्रिश्चियन। आपकी जात क्या है? निर्मल कर। आपकी जात क्या है? गायत्री मानिकपुरी। आपकी जात क्या है? मैं हाँ। घसिया, आदिवासी घसिया। देखिए कुछ लोग क्रिश्चियन है, कुछ लोग हिंदू जाति से है, पर एक के चक्कर में किसी को पीएफ का फंड नहीं मिल रहा है, किसी को पैसा नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है स्कूल प्रशासन, ये हम जानना चाहेंगे, और इसी प्रकार की खबर के लिए हमारे साथ जुड़े रहे।